Morning, students. How are you all? Well, you are in good mood, enjoying at your home. So, students, in previous lecture we have discussed about tobacco, its cultivation and components present in tobacco. So, students, before moving to today's lecture, that is uses of tobacco and harmful effects. Let us recapitulate some of the main points of the previous lecture. So, students, can you tell me what is tobacco? Oh, yes, it is an agricultural plant that is cultivated for its levers. It is consumed by either smoking or chewing. So, students, how many chemicals are present in tobacco? Tobacco smoke contains over 4,000 chemicals. What are carcinogenic chemicals? So, students, carcinogenic chemicals are those chemicals that cause cancer. Let us read our new subtopic of tobacco. Nicotine obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide. निकोटाइन obtained from plant is widely used, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड के लिए. Refined tobacco seed oil can be used as a substitute for groundnut oil as it contain no nicotine. जो इसका टोबैको सीड है ये ग्राउंड नट ऑयल की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है. इट कैन आल्सो यूज्ड इन ऑयल पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज़. ये ऑयल पेंट जो होता है वार्निश वगैरह उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. टोबैको वाज यूज्ड इन द पास्ट in medicine as a sedative and for treatment of gastrointestinal disorder. तो ये जो टोबैको है ये पास्ट में किसके लिए एज ए मेडिसन इस्तेमाल किया जाता था. जैसे ये नींद आने वाली जो दवाएं थी हमारी, सेडेटिव मीन्स जिनके साथ नींद आ जाए, मंशियात के तौर पर, यानी कि जिनसे नींद आ जाए, तो उसके लिए ये सेडेटिव का जो मीनिंग है वो हो गया मंशियात. लेकिन हम मंशियात नहीं कह सकते, यहाँ पे नींद आने वाली जो मेडिसन है उसके तौर पे ये लिया जाता था. और इस ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो होते थे उनके लिए ये दिया जाता था. निकोटाइन इज़ आल्सो अ वैल्यूएबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैनी विटामिन्स प्रिपरेशन, कैंसर एंड अदर डिजीज़. और ये कैंसर और जो दूसरे डिजीज़ वगैरह इससे होते थे टोबैको का इस्तेमाल करने से. इट इज़ अ साइलेंट किलर. ये मैंने आपको बताया है कि ये जो टोबैको है ये एक साइलेंट किलर है. लंग्स कैंसर इज़ कॉज्ड बाय द तार इन टोबैको स्मोक. जो टोबैको स्मोक में तार वगैरह होती है उससे क्या होता है, ये टोबैको का इस्तेमाल करने से लंग्स कैंसर का ज़्यादा जो है अंदेशा रहता है. पीपल हु स्मोक आर 10 times मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम लंग्स कैंसर देन नॉन स्मोकर. जो लोग ये स्मोकिंग करते हैं कंटिन्यूसली तो उनको क्या होता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, तो उसी की वजह से उनकी डेथ होती है. The mixture of nicotine and carbon monoxide in each cigarette smoke temporarily increase heart rate and blood pressure which strains the heart and blood vessels. ये जो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या निकोटाइन जैसी जो इसमें जहरीली गैसेस पाई जाती हैं इसमें, तो जो सिगरेट स्मोकर होगा वो जब सिगरेट को लेगा तो उससे क्या होता है, जब वो कंटिन्यूसली लेगा तो उससे हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं. तो इससे क्या होता है कि सिगरेट स्मोकर जो बंदे होते हैं उनको हार्ट अटैक हो जाता है
हार्ट स्ट्रोक वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से उनकी डेथ होती है. This can cause a heart attack and stroke. It shows the blood flow cutting off oxygen to feet and hand. तो ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में, तो ये क्या करता है, वहाँ से उसको कट कर देता, आगे नहीं जाने देता पूरा, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है. सम स्मोकर्स एंड अप हैविंग देयर लिम्स एम्प्यूटेड. कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स एंड ब्रेन मेकिंग दीज ऑर्गन्स स्ट्रेस्ड. तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के लेवल को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो मसल्स, ब्रेन वगैरह जो ऑर्गन होते हैं उन तक सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से ब्रेन एम्ब्रेज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का फिर क्या होता है, उससे ये जैसी बीमारियां होती हैं, तो ऑर्गन बैठ जाते हैं. ठीक है, तो इससे क्या है, ये जो है, इससे इलनेस वगैरह स्लोली रूट्स द लंग्स. पीपल विद एम्फीसीमा ऑफन गेट ब्रोंकाइटिस एंड सफ़र लंग्स एंड हार्ट डिजीज़. तो इनसे क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस वगैरह और लंग्स डिजीज़, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियां जो होती हैं, तो इनसे ये किससे होती हैं, टोबैको का इस्तेमाल करने से. सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट एंड इवन प्रीमैच्योर बेबीज़. तो सिगरेट जो लेडीज़ वगैरह सिगरेट का इस्तेमाल करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज़, तो क्या होता है कि जो रिस्क होती है लो बर्थ वेट की, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसका वेट बहुत कम होता है, और कभी कभार इसका भी खतरा रहता है कि प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है. Even passive smokers inhaling smoke because of proximity to a smoker also run the risk of developing many disease in comparison to active smoker. तो क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, किसी की बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसका हस्बैंड जो होता है वो एक्टिव स्मोकर होता है, तो वो डेली वहाँ पे सिगरेट का इस्तेमाल करता है. तो जो उसकी बीवी होती है वो पैसिव स्मोकर, यानी कि जब वो स्मोकिंग करेगा तो वो पास ही में होगी, तो वो इनहेल वो भी करेगी, क्योंकि वो पैसिव स्मोकर होगी. तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अगर वो खुद ना पीती होगी, वो पैसिव स्मोकर बन जाती है उसके हस्बैंड की वजह से, तो क्या होता है वहाँ पे तो जब बर्थ होगी बेबी की, तो उसका जो वेट होगा वो बिल्कुल लो होगा. कभी कभार क्या होता है, उसकी प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है, यानी कि टाइम से पहले ही बॉर्न हो जाता है बेबी. ठीक है, पीपल हु स्मोक रन अ हाई रिस्क ऑफ कैंसर. तो जो लोग ये इसका इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है किसकी, कैंसर की. इन कश्मीर पीपल consume tobacco by inhaling smoke from hookah, which in the native language is called जीजर. तो ये जो कश्मीर के लोग हैं ये इसको टोबैको को हुक्के में डाल के लेते हैं, ये हुक्के का इस्तेमाल करते हैं, किस में डाल के, हुक्के में. ठीक है, लाइफ इज़ प्रीशियस. To live a healthy and fit life, one should take a balanced diet, lot of water and exercise daily. तो ये जो ज़िंदगी है ये बहुत ही कीमती तोहफ़ा है खुदा की तरफ से, तो इसको संभाल के रखना हमारा फ़र्ज़ है. तो हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए हमें, और जो एक्सरसाइज है वो डेली करनी चाहिए. There is a lot of campaign going around the world against smoking. The unfortunate reality is that many youngsters are getting addicted to this harmful habit, little knowing the cost they shall have to pay in the long run.
तो बहुत सारी कैंपेन चलाई जाती है पूरी दुनिया में अगेंस्ट स्मोकिंग। तो बदकिस्मती से क्या है कि ये जो यंग लोग हैं ये इसके एडिक्ट बन चुके हैं। तो इनकी ये इस जो हैबिट है स्मोकिंग की, तो इसकी क्या उनको एडिक्ट हो गए हैं वो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनको इसके पीछे अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी। ठीक है। Even cigarette packet have warning lines written on them, smoking cause cancer। यहाँ तक कि जो सिगरेट का पैकेट होता है वहाँ पे वार्निंग दी गई है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉज कैंसर। वहाँ पे बड़े बड़े जो हर्फ हैं वहाँ पे उनमें लिखा गया है कि सिगरेट स्मोकिंग causes cancer। World Anti-Tobacco Day is celebrated on the 31st May every year to create एन अवेयरनेस। तो जब ये वर्ल्ड एंटी टोबैको डे होता है 31 मई को हर साल, तो वहाँ पे अवेयरनेस दी जाती है। फिर भी जो ये यंग जो जनरेशन है ये बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये एडिक्ट हो चुकी है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल स्मोक एंड नेग्लेक्ट देयर हेल्थ, क्वाइट स्मोकिंग विल पावर एंड फैमिली सपोर्ट कैन हेल्प वन। तो क्या होता है, इतना कुछ पढ़ने के देखने के यहाँ अवेयरनेस हर ईयर में दी जाती है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो ये यंग जनरेशन है ये नेग्लेक्ट करती है अपनी हेल्थ का, ये बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो इसकी वजह क्या होगी, कल ये इनको अगर ये अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये इनको लॉन्ग रन में इनको भुगतना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।